भाई 1.5 लाख रुपये। आजो सारे आजो 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 आजो, बुजुर्ग बहुत जरूरी हैं। 1.5 लाख रुपये हैं भाई नगद। फौजी साहब और MC साहब हैं, इनकी पूरी टीम ने। ये रूपकर्ण मिस्त्री जी हैं, बड़े पुराने मिस्त्री हैं, गजब के आदमी। अरे हमारे अंकल जी नरेश जी जो गांव मत आए हैं, सारे पहुंचे हैं, इनका धन्यवाद पूरी टीम का। 1.5 लाख रुपया का योगदान कर दिया। तो और एक भोजनालय की हमें ज़रूरत है, मतलब अब तक तो आप काम में चला रहे काम में थे? चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ यहाँ बैठ के भोजन करती हैं। अच्छा, तो धरती में बाहर खुले में करती हैं। जैसे अब लू चल लेंगी, धूप हो जाएगी, हाँ, और आंधी तूफान आओ है, बारिश आओ, सर्दी गर्मी है, तो उसमें बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैं भाई फौजी जी का और उनकी टीम का बहुत हृदय से नाडावासियों का धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा इनके अन्न धन में खूब भंडार भरे, और इनका जो भाव है, संकल्प है, उसको और ज़्यादा निभाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर पावे। और जो भी कोई सज्जन मेरे इस कार्य में सहयोग बन सकता है, उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, मतलब पैसे की जरूरत है या कोई मटेरियल ऐसा हो, कोई भाई ने कह दे भाई मान लो पीछे कौन देने नर में कुछ सामान दिलवा इसको या दे इसको, तो उस सामान की क्या जरूरत मैं है? तो ये कह रहा हूँ कि कोई भाई, ये भी मैं तो संजय फौजी जी को मैंने यही कहा था, मैं पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप अपना मिस्त्री रखो, अपना सामान लाओ, तो मैं बनवा दो। राखी गढ़ी में बहुत ज्यादा मेल मिलाप है, दोनों गांव में तो बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और आसपास के भाई अपना गैबी नगर है, नाड़ा है, मिर्जपुर, सारे खेड़ी जितने भी गांव है ना, थोड़ा थोड़ा जिस तरीके तब कणक है कि भाई अब पहला दिया ही नहीं कर दे, सारे दिया कर दे। तो एक एक कट्टा इन बेटियां का नाम का भी अगर आप काट दोगे नहीं तो उन्होंने कहा इन तो बड़ा पुण्य है और इन तो बड़ा दान भी नहीं है। विभवानंद सिंधो में सारे भाइयों राम राम। फिलहाल राखी गढ़ी के एक गुरुकुल में मौजूद हाँ। और बात करा तो राखी गढ़ी तो जो अपना गांव, खुद का अपना गांव है गैबी नगर, उसने जो रास्ता जाओ बिल्कुल स्टेडियम का लगते ही। और जिस जगह पर ही बात करा तो हाल फिलहाल में मेला लग गया था और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए थे। उनका ठीक बैक में एक यू गुरुकुल है, जड़ एक आश्रम होया करदा, स्वामी ब्रह्मानंद जी इसने चला रहे हैं। और 35 इसमें लड़कियां हैं सारी, ये जो पीछा फ्रेम में देखने लग रहे हैं। और काफ़ी इसे छोटी छोटी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है। हम तो इनका धन्यवाद करा के नुका करनी भाई, जीवन का त्याग करके और इन बड़का खातर एक तप करने लग रहे हैं। और एक गुरुकुल पद्धति तो इनकी पढ़ाई और शिक्षा संस्कार इन्हें देने लग रहे हैं। उसके साथ साथ आज जब इकट्ठे हुए हैं, एक बिल्डिंग उस साइड आपने दिखेगी जो अधूरी पड़ी है, छत नहीं लगी, इनकी कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, इनका कोई जुगाड़ नहीं। लेकिन वह चीज़ है भाई, अच्छे इंसान बहुत हैं इस धरती पे। अभी 3-4 दिन पहले आपने सोशल मीडिया की ताकत देखी, आपने देखा भाई गिरजा वाल्मीकि हमारे बुजुर्ग दादा 102 साल की उम्र में कागज चुगया कर दे, उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो आई तो देश और दुनिया का सारा देश लग गया मदद करने खातिर। यानी अच्छे इंसान आज भी हैं, एक अच्छा माध्यम चाहिए, एक अच्छा रास्ता चाहिए। आज या छायत लगवान खातिर ये अजीत लोरा जी हैं जो गढ़ी ते हैं, राखी गढ़ी ते, इनके पहले भी फोन आए, हम देख कर भी गए। और समय घड़ी की बात होया करा, जो समय घड़ी आएगी इन्हें बात भी करी। लेकिन एक थोड़ी ही दुख की बात है, मैं खुले शब्दों में बोलने लग रहा हूँ कि राखी गढ़ी की जमीन में यू गुरुकुल तो है, लेकिन राखी और गढ़ी दोनों गांव में, मतलब एक दो की तो मैं भी नहीं कहता, जड़ तक मेरी जानकारी इसमें सहयोग नहीं कर रहे। और जब तक गांव की जमीन में कोई बाहर का आदमी बैठा है या ये बेटियां हैं, ये बेटी जिनने जन्म दे दिया उनकी नहीं है, ये राखी गढ़ी की जमीन में बैठी हैं, तो राखी गढ़ी गांव का हक बना है दोनों गांव का कि दाना पानी जो भी जिसा भी पुगे, मंदिर में भी देवा हाँ, गुरुद्वारा में भी देवा हाँ, बाढ़ आई है ओढ़े भी दिया, तो इन बेटियां का कोई कसूर नहीं है, तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए। या मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है दोनों गांव ने। कुछ दिन पहले अजीत जी ने फौजी साहब तो बात हुई थी, संजय फौजी हैं जिन्हें देश सेवा करी और अभी ये समाज सेवा भी करने लग रहे हैं। और 3-4 महीने पहला दिसंबर जनवरी में सर्दी आई तो इनका गांव का सरकारी स्कूल है और जितने भी बालक थे सब तक जूते कपड़े देने का काम कराया। यानी एक फौजियों का जो दिल हुआ वो बहुत बड़ा दिल हुआ है। और इनने बातचीत करी कि इसका छायत लगवानी है। फौजी साहब ने कहा भाई एस्टीमेट बता दियो, एस्टीमेट बैठा करीब 1,30-35,000 का। तो इन्हें कहा भाई 1,30-35 तो छोड़ो, मैं 1,51,000 रुपया यानी 1.5 लाख रुपये पूरे दे कर जाऊँगा। और जो आज कैश देने खातर आए भी हैं, पूरी जानकारी स्वामी जी तो लेवांगे। तो स्वामी जी एक बार पूरी जानकारी दे दो, कैसे यू आश्रम गुरुकुल शुरू हुआ? नमस्ते सभी दर्शकों को। आज से 2025 के प्रारंभ में
हाँ जी। ये गुरुकुल शुरू किया था। उससे पहले आश्रम रूप में 1999 से चल रहा था। 1999 99 से चल रहा ये था। बेटियां जब भी थी? ना 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 ना, उस समय एक तक आश्रम था ये बस। आश्रम रूप में ही था। ठीक है। और आर्य समाज के सन्यासी थे स्वामी ब्रह्मपुत्र जी, उन्होंने 1999 में इसकी नींव रखी थी। और वे अकेले साधना करते थे, ध्यान भजन का ही उनका सिर्फ काम। वो तो तप भक्ति का। हाँ, कोई आ जाता था तो आ जाता था, नहीं तो कोई ज़्यादा आना जाना गांव का भी नहीं था और बाहर का भी नहीं था। तो 2023 में उनके यहाँ से जाने के पश्चात मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गई, तो मैं भी 2 साल तक तो अकेला ही रहा। तो पिछले साल प्रारंभ में फिर मैंने गुरुकुल प्रारंभ करने का विचार किया और गुरुकुल शुरू किया। तो इस प्रकार से अब हमारे पास 35 के लगभग बेटियां हैं। तो सारी ही आवश्यकता ये जरूर कहाँ कहाँ था? हरियाणा तो बाहर तो बात करना था। हरियाणा में अलग अलग जिलों से भी हैं, हरियाणा उत्तर प्रदेश से भी हैं, और बिहार से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से बेटियां हैं। और सारी ज़रूरतमंद परिवारों से ही बेटियां हैं, जो उनको शिक्षा की, दीक्षा की और साधना भावग्रस्त परिवार थे, उनकी बेटियां हैं। और यहाँ पर शिक्षा और दीक्षा और निरीक्षण परीक्षण दोनों ही चल रहा है इनका। अच्छा जी। हाँ, और प्राचीन जो परंपराएं हमारी थी, घरेलू शिक्षा भी, और एक लड़की को जो काम आने चाहिए, सिलाई का है, बुनाई का है, घरेलू रोटी बनाने का है, दूध निकालने का है। जैसे वर्तमान में ही हम देखें कि आज तो चलो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं कि 100 की 100% व्यवस्थाओं में हमारा बच्चा सर्वाइव कर सकता है। अगर -0 व्यवस्थाएं हो जाए, जैसे कोरोना में हो गया था, और वर्तमान में गैस की किल्लत हो रही है कि एकदम से गैस खत्म हो जाए तो कोई साधन नहीं हो तो चूल्हे पे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो हमारी वर्तमान की बेटियां ऐसी नहीं है कि चूल्हे पे भोजन बना सके और घर को चला सके। सही बात है। तो हम यहाँ पर सारी प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, संस्कृत की, अंग्रेजी की। संस्कृत संस्कृति से जोड़ती है, अंग्रेजी विश्व से जोड़ती है, और जनरल नॉलेज का भी ज्ञान देती हैं, और सामान्य व्यवहार का भी शिक्षा देते हैं। सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक की दिनचर्या है। हवन करना है बेटियों को, मंत्र पाठ करना है, सारी दिनचर्या बेटियां करती हैं, आसन प्राणायाम करती हैं। तो 2 साल से इसको चला कौन रहा था? किस तरीके से इन बेटियां का पालन पोषण हो रहा था? ये परमात्मा की व्यवस्था है। मैं लगभग 2000 में साधु बना था, इस मार्ग में आया था। 25-26 साल हो गए। जन्म कहाँ का आपका? मेरा जन्म हरियाणा से ही है। अच्छा। रोहतक सोनीपत के बीच की जन्मभूमि है। तो पूरे भारत में घूमते लोग जुड़े हुए हैं, संपर्क में काफ़ी लोग हैं। तो उनके सहयोग से ही ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। जब दाल की ज़रूरत होती है, किसी को दाल बोल देते हैं, और दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उन भाइयों के सहयोग से ही व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो अब निर्माण के लिए, इनके रहने के लिए एक आवास की ज़रूरत है, जिसमें हम कम पड़ रहा है। अच्छा। तो उसके लिए हम निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपके माध्यम से मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहूँ, क्योंकि ये काम केवल मेरा नहीं है, समाज का काम है। राखी गढ़ी गांव का योगदान क्यों नहीं? अपना मांगे नहीं, गांव ने बेरा नहीं कि गुरुकुल चल रहा है। गांव बढ़िया गांव है, राखी और गढ़ी दोनों जो गांव है, ऐतिहासिक गांव है, या तो हम भी गांव बढ़िया है। ऐतिहासिक गांव है, और दूसरा फिर नरम, बहुत ही सभ्य और सज्जन लोग हैं। मैं तो ये कहूँ जी, सहयोग क्यों नहीं? आपने मांगा नहीं, या गांव वाले ने पता ही नहीं इसके बारे में? ना कुछ अब धीरे धीरे पता चला, पहले पता भी नहीं था। इस तरफ आर्य समाज की तरफ लोगों का कम रुझान है, आर्य समाज का आश्रम होने के कारण। क्योंकि आर्य समाज लोगों का जो मनोवृत्ति है वो दूसरी तरफ तो ज़्यादा है, परंतु आर्य समाज की तरफ कम है। तो प्रायः गुरुकुल जो चलते हैं वो खर्चे से चलते हैं, कि फीस बच्चों से लेते हैं। परंतु ये जो पहला गुरुकुल है मेरा, कि जहाँ पर कोई बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, वस्त्र से लेकर, हाँ, वस्त्र, भोजन, आवास, शिक्षा, दीक्षा, जो भी है, दवा दारू जो भी है, वो बच्चों के लिए औषध आदि का, वो सब गुरुकुल की तरफ से ही होता है, संस्था की तरफ से। और मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला तो परमात्मा है। और ये राखी गढ़ी जो गाँव है, ये मेरे साथ खड़े हैं। तो प्रवृत्ति वो धीरे धीरे देने की होती है, देना। आप तो कोने को मैंने इन्हें पूछनी पड़ेगी। जो आप आओ पहला तो आगे इन्होंने कहा 2 साल फोन कर दिया ने। अजीत जी पहला न्यू बताओ, गांव सहयोग क्यों नहीं कर रहा? गांव में एक बतर नहीं, इतनी पहला तो स्वामी जी कले रार दे रहा है। नहीं, पिछले 2 साल तो तुम्हें बाल करो। हाँ, 2 साल तो है, गांव की रुचि कुछ कम है। वहाँ सोचे उरे का तो नहीं, आजकल नशेड़ी का सिस्टम हो रहा है। अरे कोई नशा पता पूरा को नशा पता नहीं। स्वामी जी आते करे तो नहीं, लोग स्वार्थी हो गए। स्वार्थ के बजाय तो कहीं जानते नहीं। मंदिर में भी नशे भगवान अपन पांडवानी के दे, स्वामी जी अब देने की में है नहीं। स्वामी जी तो एक बार से गरीब घर की छोरी सारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में इनमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। फ्री में इनको शिक्षा दीक्षा स्वामी जी सारा अपना आप ठहरे हैं। तो फिर फौज साहब का कैसे संपर्क होया? नहीं, फौज साहब बोले स्वामी जी आगा है, ये किसान इनते जुड़े उड़े है। अच्छा। और इनते आज तो राम 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 राम। देख लो वो बुढ़ा टच फोन ले रहा, बता के जमाना है गया। फोटो तो कौन करता था? हाँ देखिए। अच्छा न्यू बताओ, यू गुरुकुल चल रहे है, गांव सहयोग नहीं करे, थोड़ा आप भी गांव वाले ने बोलो कि भाई ये भी तो अपनी बेटी जब अपनी जगह बैठी।
मैं तो जी बारी बार रहूं हूँ और कहना घट नहीं गल रहा। जो गरीब कणक आऊंगी, देखो भाई एक मिनट बात रोको। जो गरीब कणक आएगी यानी आज तो 20 दिन पाछा कणक की कटाई शुरू हो जाएगी। बात राखी गढ़ी की नहीं, आसपास की भी है। मान लो सारे किसी पे 5 किलो 10 किलो मन 2 मन यूं गेहूं पुगे तो जो करो 101 मन 200 मन 300 मन गेहूं इकट्ठी कर दें तो एक तो इनका साल का अनाज पात का सिस्टम बन जाएगा। दूसरी चीज ये है भाई गेहूं ज्यादा हो जाएंगी तो थोड़ी बहुत बेच कर और खर्चा चलाना है तो यह भी चलाई जाओ। कोई नशा पता नहीं है, छोटी छोटी बेटियां आप देखो भाई, तो अनाज पात का तो मतलब सहयोग कर सको हो आप। जरूर करांगे। इब की बार जोटा मरवाओ। हाँ जोटा मरवा दें, पूरा मरवा और देंगे। जितना हमारा पे लगेगा हमारा गाँव वाले तो हम भी करवावांगे। ये तो सबकी है बेटी तो हमें घाट निकालते ही पूरा हंगा ला जाएंगे। सोनू जी ये भाई है गढ़ी से, सुशील जी। जब इनको पता चला गाय लेके आए हैं तो रोजाना चारा आ रहा चारा। यू आ गया भाई, दिखाइए मोटरसाइकिल ही लिया माता जी कैट कर। अच्छा काम तो दिखा करो। इनका नाम क्या है? सुशील जांगड़ा। मैं तो एक बात कहूँ भाई, इंसान में भगवान है, अच्छा काम कर दो, सीधी बात यह है। फौजी साहब ही बाप है जो, धन्यवाद आपका। पहला अपने देश की सेवा करी, बॉर्डर पर खड़े होकर अरे समाज सेवा में उतर गए, कुकर संपर्क होया था। ये तो भाई सोनू ऐसे है, एक बार पीछे जो सर्दियाँ टाइम था इसमें काफ़ी अपने जींद के स्कूल हैं, अपना गोल स्कूल तय लेगा। मेरे साथ मेरी टीम है, काला एमसी है और 3-4 भाई और हमारे साथ है, सतीश है। तो अपने उन स्कूलों में देखा भाई अच्छा स्कूल चल रहा है और स्कूलों में ज़रूरतमंद जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कोई ड्रेस की या स्वेटर की सर्दियाँ के जो वस्त्र थे इनकी ज़रूरत हो, हमें वहाँ कोई मैसेज आता तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ कर रहे थे। ऐसे ही अपने गांव के स्कूल में भी गए थे, नाड़ा स्कूल में। तो वहाँ गुरुजियाँ का बारे में थोड़ी पता चला। एक अपना अंकल जी उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे एक वहाँ लड़कियाँ हैं 30-35 और एक बार वहाँ ज़रूर चलो एक बार साथ में। तो वहाँ उड़ाया में, फिर आने के बाद साधु से मिले तो साधु ने बताया कि देखो फौजी साहब बात ऐसी है, देखो ये तो चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन हमने कोई ज़रूरत है ना, आज जिस चीज़ की विशेष ज़रूरत है आप उसमें कुछ सहयोग कर सको तो इसके बारे में थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है। माँ जी ठीक है देखो, फिर मैंने देखा ये माँ जी ठीक है मेरे को एक महीने का टाइम दो, माँ मेरी टीम है, माँ एक बार उनसे भी सारे डिस्कस कर लेंगे और आपकी छत लगवाने का काम 100% करेंगे। तो कितना का एस्टिमेट बता देना? एस्टिमेट तो लगभग में है, 3 लाख रुपए के लगभग है सारा। लगभग में है ये। सोनू माँ जो होगा इसमें कर दें कुछ मटेरियल, गुरुजी बोल रहे थे है उरे तो 1,51,000 रुपये का तो लगभग सा था जो छत वाला है। अच्छा छत हाँ, का एक बार तो छत का हाँ, तो बाकी का वो आगे हो जाएगा, वो कर दें। भाई कहने का मतलब यही ना, तो शुरुआत कर दी फौज साहब आप पूरी टीम, आचार्य जी तो संभलवा दो ये पीछे भाई 1.5 लाख रुपये। आजो सारे आजो 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 आजो, बुजुर्ग बहुत जरूरी हैं। 1.5 लाख रुपये हैं भाई नगद। फौजी साहब और एमसी साहब हैं, इनकी पूरी टीम ने, ये रूपकर्ण मिस्त्री जी हैं, बड़े पुराने मिस्त्री हैं, गजब के आदमी। अरे हमारे अंकल जी भाई नरेश जी जो गांव मत आए हैं सारे पहुंचे हैं, इनका धन्यवाद। पूरी टीम का 1.5 लाख रुपया का योगदान कर दिया। तो आचार्य जी ईब और कितनी की जरूरत है इन बाल ने, मतलब बेटियां ने छात मिल जाए, क्योंकि बोले सिंह का डर सांप का डर टपकेगा, तो मतलब छत मिलनी बहुत जरूरी है। ये छत तो थी, ये तो आवास के लिए रहने के लिए है और एक भोजनालय की हमें ज़रूरत है। मतलब अब तक तो आप काम में चला रहे काम में चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ बैठ के भोजन करती हैं। अच्छा, तो धरती में बाहर खुले में करती हैं। जैसे अब लू चल लेंगी, धूप हो जाएगी और आंधी तूफान आओ है, बारिश आओ, सर्दी गर्मी है, तो उसमें बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैं भाई फौजी जी का और उनकी टीम का बहुत हृदय से नाड़ावासियों का धन्यवाद करता हूँ कि परमात्मा इनके अन्न धन में खूब भंडार भरे और इनका जो भाव है, संकल्प है, उसको और ज़्यादा निभाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर पावे। और जो भी कोई सज्जन मेरे इस कार्य में सहयोग बढ़ सकता है उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, मतलब पैसे की जरूरत है या कोई मटेरियल ऐसा हो, कोई भाई ने कह दे भाई मान लो पीछे कौन देने मैं कुछ सामान दिलवाया इसको या दे इसको, तो उस सामान की क्या जरूरत मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भाई, ये भी मैं तो संजय फौजी जी को मैंने यही कहा था, मैं पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप अपना मिस्त्री रखो, अपना सामान लाओ तो मैं बनवा दो, ठीक है ना, जो भी ना होगा। वो बात हाँ, आपकी सही है। तो जो भी बात जो मैंने भोजनालय के लिए बनाया है कि यहाँ एक बरंडा चाहिए हमने, तो कोई भी सज्जन है 2, 4, 10 आदमी इकट्ठे हो गए, उसने बना कर दे दो, हमने हम तो रहना है। बस सही बात हाँ ये है जी। हाँ जी, जो काम राम राम मेरा भाई हट जाएगा जी। नाम आपका?
काला एमसी के नाम से जाने हैं जींद में। एमसी हूँ मैं 23 वार्ड से। और भाई साहब ने, फौजी साहब ने जिक्र कराया था भाई ऐसे ऐसे एक जगह लेकर जाऊंगा मैं। हम शादी में आए हुए थे गांव में राखी में। फिर जगह एंडी ले कि नहीं? जमा बहुत बढ़िया जगह है और हमारा दिल खुश हो गया। हम जितना भी पुगेगा और भी दान करांगे, जितना भी हमारे से बनेगा नहीं बहुत दान करांगे। बच्ची है हमारी, बच्चियाँ जैसी है। अच्छा, राशन की बात करा चाहिए जी, कोई फिलहाल कमी है या कैसे है? राशन का में जो जुड़े हुए लोग हैं उनका मैंने अभी जिम्मेवारी लगा रखी है, किसी की तेल की लगा नहीं, रखी कोई है। आसपास तो देना जी, चाहो तो देना ठीक- चाहते ठीक- देना रसोई चाहते का सामान रसोई बेचते का हैं। है, जैसे तेल है, घी है, साबुन है, सर्फ है, चावल है, दाल है, इस प्रकार आटा की है। मसाला है जैसे। हाँ हाँ। जी, ये दे सकते हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलो गैस का, जैसे गैस का है, गैस के लगभग 10 सिलेंडर महीने के लग जाते हैं। कोई व्यक्ति यही चाहे कि मैं 2 सिलेंडर भरवा दिया अगर वो महीने में 1 सिलेंडर भरवा दिया जाए, वो भी हाँ, मतलब थोड़ा हाँ, थोड़ा बांट लें। हाँ कर सकते हैं उसमें। तो भाई कहने का मतलब यो है कि उरा आकर ना मदद करनी शुरू कर दो। और मैं या चाहूँ, बिल्कुल अपील है राखी गढ़ी गांव तभी इसी बात नहीं है भाई। 6-7 साल हो गए हम भी बढ़िया उठना बैठना हर अच्छा है गांव आचार्य जी, बिल्कुल वो तो मैं हसीम मजाक की बात कर रहा था। राखी गढ़ी में बहुत ज़्यादा मेल मिलाप है, दोनों गांव में तो बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और आसपास के भाई अपना गैबी नगर है, नाड़ा है, मिर्जपुर, सारे खेड़ी जितने भी गांव है ना, थोड़ा थोड़ा जिस तरीके तब कणक है कि भाई अब पहला दिया ही नहीं कर दे, सारे दिया कर दे। तो एक एक कट्टा इन बेटियां का नाम का भी अगर आप काट दोगे नहीं तो उन्होंने कहा इनता बड़ा पुण्य है और इनता बड़ा दान भी नहीं है। इतना के तो ठंडे पीजेंगे गर्मिया में। तो भाई ज्यादा तो ज्यादा मदद करनी है, या वीडियो भी इतनी है शेयर करनी। अंकल जी आ जाओगे, क्या कहोगे? फौजी साहब ने बहुत बढ़िया योगदान करे। फौजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले तो इन्होंने नाड़ा गांव में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जूते कपड़े दिलाने का काम किया। और फिर इन्होंने पता चला कि वह राखी गढ़ी गांव में एक गुरुकुल चल रहा है, तो यहाँ आकर के उन्होंने छत के लिए मदद की 1.5 लाख रुपए की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फौजी साहब का। पीछे 10 दिन पहले किन्नर गांव में युवा संगठन का भी सहयोग किया था फौजी बिल्कुल साहब भाई, ने। 11,000 रुपये युवा संगठन आगे भी दिए थे। तो ज्यादा तो ज्यादा वीडियो शेयर करियो भाई। इन बेटियां की मदद करनी है, आचार्य जी की बेटी नहीं है, यही वो अपना पूरा समाज की बेटी है। और यू समाज इतना बड़ा है कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। और हमने उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आचार्य जी टाइम तो परमात्मा ही दिया करे, पर अब हमने ये विश्वास है कि आपका बरंडा ही बनेगा, उसकी तो बीच में नहीं रहने देंगे। हमारे भाई धन्यवाद। इतने तकड़े बैठे हैं। बहुत धन्यवाद। और जितने अपने विदेश का भाईचारा है भाई, अमेरिका है, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी भाई विदेश में बैठे हैं भाई, इन बेटियां खातर यू बरंडा तैयार करवाओ। शुरुआत तो फौजी साहब ने कर दी, जो कमी समी रहेगी वो आपने पूरी करवानी है। और राशन पानी का नहीं तभी भाई पूरी कोशिश करांगे। जय जवान जय किसान।